शांति। आदरणीय राजू भाई जी हमारे बीच हैं, आपका स्वागत है। आज आप हमें सूक्ष्म वतन का अनुभव कराएंगे। प्यारे बाबा के महावाक्यों के द्वारा आप हमें बाप समान फरिश्ता स्थिति प्राप्त कराने के लिए प्रयासरत रहते हैं। और फरिश्ते माना ही सूक्ष्म वतनवासी, तो सूक्ष्म वतन का क्या अनुभव है उसका आप हमें स्पष्टीकरण भी देंगे और बीच बीच में योग कमेंट्री के द्वारा अनुभव भी कराएंगे। आदरणीय भाई साहब। ओम शांति, ओम शांति। सबसे पहले हम देश और विदेश के सभी भाई बहनों को आज के इस शुभ दिन की बहुत बहुत बधाई देते हैं। भारत में कई स्थानों पर आज के दिन को नए वर्ष के रूप में मनाते हैं। कई स्थानों पर गोवर्धन पूजा विशेष की जाती है। जैसे कल सभी ने दीपावली मनाई, सबको बधाइयाँ दी, ऐसे आज का भी दिन बहुत विशेष दिन है। और फिर कल भाई दूज का आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का बहुत यादगार सुंदर पर्व है, जिसमें बहनें अपने भाइयों के मस्तक पर आत्म स्मृति का तिलक लगाती हैं। तो ऐसे त्योहार की सबको बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। सूक्ष्म वतन जिसका राज संगम युग पर ही बाबा खोलते हैं। पूरे कल्प में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों में संगम युग का ज्ञान किसी भी युग में नहीं है। जब शिव बाबा को इस सृष्टि पर अवतरित होना, उन्हें नई दुनिया बनाने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, तो परम धाम घर से शिव बाबा जब इस धरा पर अवतरित होते हैं तो उसके पहले वो सूक्ष्म वतन की रचना करते हैं। क्योंकि बाबा को 3 कर्तव्य करने हैं। नई दुनिया की स्थापना का कार्य, पुरानी कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का कार्य और आने वाली दुनिया की स्थापना का कार्य। ये 3 कार्य करने के लिए सूक्ष्म वतन सबसे पहले बाबा निर्माण करते। सूक्ष्म वतन को बाबा ने पहले कोई भी मुरलियों में स्पष्ट नहीं किया, लेकिन जब दिव्य दृष्टि का वरदान कुछ बहनों को मिला और बहनें जब ट्रांस में जाने लगी, तो उन्होंने वतन का, व्यक्त वतन का बहुत सुंदर दृश्य वर्णन किया करके और उसको नाम दिया चंद्रलोक। सूक्ष्म वतन जिसको बाबा ने बाद में कहा, उसको संदेशियों ने अपनी भाषा में कहा कि वहाँ तो सैकड़ों चांद खिले हुए हैं और उस चांद की चांदनी इतनी सुंदर शीतल है, इसलिए वो चंद्रलोक है। और जब परमधाम घर के अनुभव दिव्य दृष्टि से उन्होंने किए, देखे, तो उस वतन को उन्होंने नाम दिया सूर्यलोक। और सूर्य की गोल्डन रोशनी है, सूर्य का प्रकाश है। ऐसी दुनिया को उन्होंने सूर्यलोक कहा और अव्यक्त वतन, सूक्ष्म वतन को चंद्रलोक कहा। जब वो संदेशियाँ, छोटी छोटी बच्चियाँ, जैसे दादी हमारी गुलजार दादी जी 9 साल की, संदेश ट्रांस का पाठ मिला, ऐसे ही कमल सुंदरी दादी, संदेशी दादी और कई दादियाँ थीं। उस समय छोटे थे लेकिन सब ट्रांस में जाते थे
और वहाँ के बड़े सुंदर सुंदर अनुभव जो दिव्य दृष्टि से देखते थे उनका वर्णन करते थे। बाबा को नहीं बताते थे, लेकिन मम्मा को और कुछ मुख्य दादियों को वो आकर के ऊपर का दृश्य सुनाती थी आके। तो गुलजार दादी ने सबसे पहले बाबा को देखा, संपूर्ण ब्रह्मा को, और ऊपर से जब वतन से आई तो वर्णन किया। दादियों ने पूछा तुमने क्या देखा? तो वो डर गई कि यहाँ पर जो बाबा है वही बाबा ऊपर भी दिखाई देता है, वो कौन है आखिर? तो बाबा ने कहा जाओ बच्चे उससे पूछ करके आओ तुम कौन हो। गुलजार दादी अनुभव सुनाती हैं, बाबा ने जब मुझे वतन में भेजा कि जाओ उससे पूछो तो कौन हो तुम, तो जब दादी वतन में गई और बाबा से पूछा, अव्यक्त बाबा से, ब्रह्मा बाबा से, आप कौन हैं? बाबा तुम्हारा नीचे साकार वतन में है। तब बाबा की तरफ से आवाज़ आई कि यही ब्रह्मा जब संपूर्ण फरिश्ता बनते हैं तो ये अव्यक्त फरिश्ता संपूर्ण ब्रह्मा है, वो संपूर्णता का स्वरूप है और ये पुरुषार्थी स्वरूप है। तो बाबा अव्यक्त वतन में पहले पहले दिखाई दिए, फिर ये तीनों लोक का ज्ञान जो सूक्ष्म वतन में त्रिमूर्ति का ज्ञान स्पष्ट हुआ। 3 कर्तव्यों के आधार से 3 लाइट्स दिखाई दी, जिसको परमधाम से सबसे नीचे शंकरपुरी, उसके पीछे बीच में विष्णुपुरी और नीचे स्थापना के लिए ब्रह्मापुरी। अब ये ज्ञान धीरे धीरे सूक्ष्म वतन का उसी समय कराची में जब ट्रांस का पाठ बहनों का शुरू हुआ तो बाबा ने इस राज को खोला। उसके बाद कई आत्माओं को ये पाठ मिलता गया दिव्य दृष्टि का, और इसकी जैसे सबको बहुत इच्छा होने लगी कि मुझे साक्षात्कार हो, मैं ट्रांस में जाऊं, मैं भी कुछ देखूं। तो बाबा ने फिर मुरली चलाई, बच्चे सूक्ष्म वतन कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारा इंटरेस्ट पैदा हो गया लोगों का, और इंटरेस्ट के कारण जब वो कहीं बैठते थे तो आंख बंद करते और ट्रांस में चले जाते। उसके बाद फिर कईयों में प्रवेशता अलग अलग प्रकार की होने लगी, बहुत डिसर्विस शुरू हो गई। तो बाबा ने फिर मुरलियों में कहा बच्चे सूक्ष्म वतन कुछ भी नहीं है, ये तो खेल पाल है। लेकिन संदेशियाँ जाती हैं, बाबा मिलते हैं, एक तरफ साकार वतन, दूसरी तरफ मूल वतन। साकार वतन से देवताओं को इमर्ज करता बाबा, और फिर संपूर्ण एडवांस पार्टी को इमर्ज करता है। बहुत सारी महफिल लगती है, वो दृश्य भी कई बार बाबा ने अव्यक्त वतन के दिखाए। धीरे धीरे और स्पष्ट किया कि सूक्ष्म वतन की कारोबार कैसे चलती है, क्योंकि आज जब बाबा संपूर्ण बने, अव्यक्त हुए, तो इतने वर्षों से आज 50 साल पूरे हो गए। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त वतन में बच्चों का इंतजार कर रहे हैं, बच्चों को संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए गाइड कर रहे हैं, अवतरित होते हैं, और साथ साथ स्थापना के कार्य को संपन्न बनाने के लिए ब्रह्मा बाबा कितनी तीव्र गति से सेवाएं कर रहे हैं। और उनका वायदा है साथ चलेंगे, साथ राज्य में आएंगे। जब बाबा व्यक्त हुए तो लोगों ने तो ये सोचना शुरू किया कि बाबा तो चले गए, ये तो वायदा ही किया कि हम साथ चलेंगे, साथ रहेंगे। तो बाबा ने फिर ये बात स्पष्ट की कि बच्चे, आप बच्चों को छोड़ करके मैं मूल वतन में नहीं जाऊंगा, मूल वतन में सब साथ चलेंगे। जब तक स्थापना का कार्य संपन्न नहीं हुआ है, जब तक इस सृष्टि का परिवर्तन नहीं हुआ है, तब तक ब्रह्मा बाबा की आत्मा इस चक्र के बाहर है, लेकिन वतन में जा करके नए जन्म में नहीं आएगी, नया पाठ शुरू नहीं करेगी। तो इतने वर्षों से बाबा संपूर्ण स्वरूप में
देश और विदेश में इतनी विशाल सेवाएं तीव्र गति के साथ कर रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, अब समय, बहुत समय से बाबा ने मुरली चलाई है कि सदाकाल का मिलन करने के लिए, योग के गहरे अनुभव करने के लिए आप बच्चों को भी अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त वतन का अनुभव करना है। आप सभी उसी स्वरूप में बैठ जाएं। 3 मिनट के लिए पहले हम ड्रिल करेंगे। जब देह भान से आत्मा फ्री होती है, क्योंकि देह भान, देह की मिट्टी को हम वतन में नहीं ले जा सकते। बाबा अव्यक्त वतन में लाइट की ड्रेस में है। निराकार बाबा अव्यक्त ब्रह्मा के तन में आते हैं और हम सब इस आकार वतन से बुद्धि बल से, हमें दिव्य दृष्टि का वरदान नहीं मिला, लेकिन दिव्य बुद्धि का वरदान हर बच्चे को मिला है। अनुभव के नेत्र से हम बाबा के उस वतन को इमर्ज करते हैं। जब हम इस देह भान को भूलते हैं, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं, तो आत्मा के चारों तरफ एक बहुत सुंदर पवित्र आभा मंडल क्रिएट होता है। विचारों से शुद्ध आभा मंडल बनता है और ये अनुभव होता है जैसे मैं आत्मा इस मिट्टी की देह से उस लाइट की ड्रेस में गई, उस शरीर में गई और एक लाइट के सुंदर रास्ते से मैं बाबा के लाइट के वतन में, उस अव्यक्त वतन में, जहाँ पर इतनी सुंदर शीतलता है, चांदनी है, जहाँ बाप दादा लाइट के शरीर में विराजमान है, अपने बच्चों का आवाहन करते हैं, एडवांस पार्टी को भी इमर्ज करते हैं। हम अपने बुद्धि बल से बाबा के वतन में जाते हैं और बहुत देर तक, जैसे संदेशियाँ सुना होगा गुलजार दादी जी के अनुभव, जब बाबा के पास मैं जाती हूँ तो इस संसार की सब स्मृतियाँ मर्ज हो जाती हैं। जैसे ये स्विच ऑफ हो जाता है और वो स्विच ऑन हो जाता है। हम सभी भी दूसरी सब स्मृतियों को ऑफ करेंगे। बस एक ही शुद्ध स्मृति में मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, मैं एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ, एक लाइट हूँ, एक माइट हूँ और मेरे चारों ओर एक बहुत सुंदर लाइट का आभा मंडल है। लाइट के सूक्ष्म शरीर से, उस फरिश्ते ड्रेस से मैं आत्मा इस साकार वतन को छोड़ इस सूर्य चांद तारागणों की दुनिया से पार अपने उस लाइट के वतन में बाप दादा के सन्मुख विराजमान हूँ। ये चिंतन करते करते बाबा की दृष्टि का, बाबा की सकाश का, बाबा के वरदानी हस्त का अनुभव करेंगे और अपने उसी फरिश्ते स्वरूप से अव्यक्त मिलन मनाएंगे। सभी अपने चमकते हुए लाइट के शरीर को देखो। उस लाइट के शरीर में प्रवेश कर मैं आत्मा इस नील गगन के पार, इन सितारों की दुनिया से पार अपने लाइट के वतन में अव्यक्त स्वरूप में बाप दादा के सन्मुख विराजमान हूँ। बाबा के मस्तक से, बाबा के नयनों से निकलने वाली शक्तिशाली किरणें, स्नेह की किरणें, शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा को
समान भव का वरदान दे रही हैं। मेरे मस्तक पर बाबा ने अपना वरदानी हाथ रखकर डबल लाइट फरिश्ते का वरदान दे दिया है। मैं बाबा की सर्व शक्तियों से संपन्न बन बाप दादा के साथ एक ऊंचे स्थान से लाइट की ऊंची पहाड़ी से मैं इस सृष्टि ग्लोब को देख रहा हूँ। सर्वात्माएं सुख शांति की प्यासी आत्माएं जो अपने इष्ट देव को पुकार रही हैं। मैं फरिश्ता उनकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण कर रहा हूँ। मेरे पवित्र वाइब्रेशन मेरी दिव्य शक्तियाँ इस सृष्टि के वायुमंडल को परिवर्तित कर रही हैं। सर्वात्माओं को सहारे का अनुभव हो रहा है। ओम शांति, ओम शांति। इस अव्यक्त वतन के अनुभव के लिए हमें आज की मुरली की विशेष स्टडी करनी है। आज जो हमने 18 तारीख की मुरली सुनी है उसमें बाबा ने संपूर्णता की स्टेज के लिए 4 बंधनों से मुक्त होने की बात कही है। किसी भी प्रकार का बंधन हमें इस व्यक्त और व्यर्थ बातों से मुक्त नहीं कर सकता। जब तक कोई भी आत्मा को व्यक्त में बहुत इंटरेस्ट है, बाह्य मुक्ता में वो रहती है, व्यर्थ बातों में इंटरेस्ट रखती है, तब तक वो अव्यक्त वतन का अनुभव नहीं कर सकती। इसके लिए बाबा ने आज कहा स्वचिंतन, शुभ चिंतन और ज्ञान चिंतन चाहिए।
सारा दिन जब हम स्वचिंतन करते हैं, स्वयं को देखें, स्वयं पर अपनी नजर डालें, स्व का दर्शन करें, अपने अनादि स्वरूप को जो परम पवित्र शुद्ध परम धाम का स्वरूप है, उस स्वरूप से साकार सृष्टि पर आत्माई अपना आदि स्वरूप देखो, देव स्वरूप जहाँ पर शरीर और आत्मा दोनों संपूर्ण पावन हैं, प्रकृति सतो प्रधान है। कितना श्रेष्ठ सुख शांतिमय संसार है। फिर आत्मा इस चक्र के अंदर पार्ट बजाते बजाते सबसे श्रेष्ठ और नंबर 1 हीरो पार्ट मुझ आत्मा ने देवात्मा स्वरूप में, फिर पूज्य स्वरूप में, पुजारी रूप में भी बजाया। और संगम के समय पर बाबा मिले, अपना बच्चा बनाया, अपने समान भाव का वरदान दिया, अपना साथी और सहयोगी बनाया। स्वचिंतन करो, कौन क्या कर रहा है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो अगर हम किसी भी व्यक्ति के बारे में चिंतन करते हैं तो उसके साथ हमारा हिसाब किताब शुरू हो जाता है। 4 प्रकार के बंधन हैं। पहला बंधन सबसे बड़ा है देह का। जब तक हम आत्मिक स्थिति का अच्छा अभ्यास नहीं करते, मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, मैंने इस शरीर का आधार लिया है, ये अभ्यास हमें बहुत हल्का बना देता है, लाइट कर देता है। आत्मा का स्वरूप भी प्रकाश स्वरूप है और आत्मा सब बंधनों से मुक्त अगर है तो हल्की है, लाइट है। जब उस डबल लाइट स्वरूप में हम स्थित रहते हैं, शरीर का आधार लेते हैं, कर्म इंद्रियों से कर्म कराते हैं, करते हैं, फिर न्यारे हो जाते हैं। कई बार बाबा ने कहा है, बच्चे कर्म के लिए शरीर का आधार लो, कर्म शरीर में प्रवेश करो, कर्म इंद्रियों से कर्म करो और फिर इसके शरीर से न्यारे होकर के लाइट के शरीर में चले जाओ। अब ये अभ्यास करना होगा। अगर बहुत सारी बातों का इंटरेस्ट है, इधर उधर की बातों में बुद्धि जाती है, तो ये फरिश्ता स्थिति, अव्यक्त वतन की अनुभूति संभव नहीं है। क्योंकि अव्यक्त वतन की सारी कारोबार, कई बार बाबा ने कहा है, इस दुनिया में जैसे वायरलेस की सिस्टम है, वायरलेस से आज हम यहाँ से कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं पूरे विश्व के अंदर। अव्यक्त वतन की कारोबार वॉइसलेस स्थिति के आधार से चलती है। जितना आत्मा वॉइसलेस माना संपूर्ण पवित्र है, स्वच्छ है, न देह का बंधन है, न कोई संस्कारों का बंधन है, न संबंधों का बंधन है, न किसी व्याधि का बंधन है। आज बाबा ने खास कहा, व्याधि आना अलग बात है, लेकिन व्याधि आत्मा को अपनी ओर खींचे नहीं। उस बंधन से आत्मा मुक्त रहे, तब कर्मातीत बन सकती है। ब्रह्मा बाबा ने ऐसा पुरुषार्थ किया। शरीर के अंदर कई व्याधियां रही, लेकिन बाबा ने अपने पुरुषार्थ से उन व्याधियों पर विजय प्राप्त कर ली। तो ये जो बंधन है, और एक सबसे बड़ा बंधन इस समय जो आत्माओं को खींच रहा है, सेवाओं में हदों का स्वार्थ। मेरी सेवा, तेरी सेवा, और उस मेरे तेरे में स्वार्थ भावना में मेरा नाम हो, मेरी महिमा हो, मेरा कोई जाने पहचाने, ये जो स्वार्थ भाव है, ये बहुत बड़ा बंधन है। अगर हमें अपने अव्यक्त वतन का अनुभव करना है, फरिश्ते स्टेज का अनुभव करना है, और फरिश्ते स्टेज के द्वारा सेवा करनी है, तो हमें बहुत संकल्पों को स्वच्छ और पवित्र बनाने की आवश्यकता है। सारी सूक्ष्म वतन की कारोबार इस समय जो चल रही है ब्रह्मा बाबा की, उस संकल्प की स्पीड से चल रही है। न देह का बंधन है, न साधनों का बंधन है, न संबंधों का बंधन है, न संस्कारों का बंधन है,
न इस वायुमंडल की प्रकृति के तत्वों का बंधन है। तब ब्रह्मा बाबा के साथी बनकर के कंबाइंड होकर के पूरे विश्व के बच्चों की पालना कर रहे हैं। हम सब बच्चों को कहते हैं, बच्चे क्या आप इस साकार सृष्टि में रहते हुए मेरे को इस सेवा में मदद कर सकते हो? बहुत बड़ी सेवा है। साकार में रहते हुए हम आत्माएं जितना कर्म इंद्रिय जीत, जितना प्रकृति जीत, जितना माया जीत बनती जाती हैं, उतना बाबा के इस नए विश्व की स्थापना में हम सबका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए बाबा कहता, बच्चे विश्व परिवर्तन का कार्य कोई छोटा कार्य नहीं है। आप बच्चों पर बहुत बड़ी जवाबदारी है। और जवाबदार बच्चे छोटी छोटी बातों में अगर उलझे हुए हैं, तेरे मेरे की हदों में फंसे हुए हैं, शरीर से ही मुक्त नहीं हो पाते, व्यर्थ बातों से मुक्त हो नहीं पाते, तो अव्यक्त स्थिति कैसे बनेगी? अव्यक्त वतन का अनुभव कैसे होगा? फरिश्ते स्वरूप द्वारा सेवा कैसे होगी? हम सबको अब समय अनुसार ये जो समय चल रहा है, एक तरफ सबके हिसाब किताब चुकते होने का समय है, वो भी हम सब जानते हैं। अंत समय में जिसने जो कुछ किए हैं वो सबके हिसाब किताब उनके सामने आ रहे हैं और आएंगे। लेकिन मैं आत्मा इन हिसाब किताब को कर्म योग की शक्ति से चुकतू करते हुए डबल लाइट स्थिति में रहूं। हिसाब किताब आए और ऐसे हो कि जैसे भोगने वाली मैं आत्मा नहीं हूँ, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, मैं भोगवा रही हूँ, मैं भोग नहीं रही हूँ। ये हमारी दादी जानकी जी ने बहुत अभ्यास किया। कभी भी उनको ये नहीं लगा कि मैं कोई भोग रही हूँ। यहाँ तक गुलजार दादी को दादी कहती थी, दादी क्यों कहती हो ये हिसाब किताब है? क्या मेरा योग बल से हिसाब किताब अभी तक चुकता नहीं हुआ? प्रकृति कैसी भी थी, लेकिन वो प्रकृति जीत बन करके रही। आज गुलजार दादी की कैसी भी तबीयत है, लेकिन वो प्रकृति जीत स्थिति में बैठ करके पूरे विश्व को सकाश दे रही हैं। बहुत बड़ी सेवा हो रही है। बाबा ने ऐसे उस आत्मा को नहीं बिठाया है। बाबा भी जो वायदा है कि मैं बच्चों के साथ रहूँगा, दादी के तन के द्वारा उस साथ का भी अनुभव करा रहा है। हम सब अभी साकार वतन में रहते हुए, एक तो अंतर्मुखी, दूसरा अव्यक्त और तीसरा अलौकिक, तीनों का अंतर आप निकाल लेना, समय की सीमा है। अंतर्मुखी जो बाह्य मुक्ता है, व्यर्थ की बातें हैं, इधर उधर की बातें हैं, उन बातों से हम अंदर जाकर के अपने को देखें। जहाँ लौकिकता है उसको अलौकिकता में बदल दें, और जहाँ पर व्यक्त भावनाएं, व्यक्त भाव हैं, उनको अव्यक्त स्थिति में परिवर्तन कर दें। तब हमारी डबल लाइट फरिश्ता स्थिति बनेगी, और हम डबल लाइट स्थिति में रह करके जो कर्म करेंगे वो कर्म बंधन नहीं बनेगा, आत्मा कर्म बंधन मुक्त बन जाएगी। तो अभी समय अनुसार जो बंधन पिछले जन्मों के बने हैं, उनको हमें योग बल से, ज्ञान बल से, दुआओं के बल से चुकतू करना है। नया बंधन न बने, आत्मा स्वतंत्र बन करके बाबा के साथी बने, विश्व परिवर्तन के कार्य में मदद करे, फरिश्ता बन करके दुखी अशांत आत्माओं को मदद दे, साथ दे, सहारा बने, ऐसी बाबा की आस है। तो हम सब सूक्ष्म वतन के राजों को समझें और अपने को वॉइसलेस बना करके, अंतर्मुखी बन करके बाबा के कार्य में सहयोगी बने। ओम शांति। चलो फिर से 3 मिनट के लिए सब उसी अशरीरी स्थिति में बैठकर फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अभी मैं कमेंट्री नहीं देता हूँ, सब अपने लाइट के शरीर में चले जाओ और वतन से